हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमें मार्शल ड्रैगन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लीडर बेड पर लेटा हुआ होता है। वहाँ पर वो मार्शल लौटा कर कहता है कि क्या तुम उठ गए। वो कहता है कि मास्टर, मार्शल लौट कहता है कि तुमने क्या किया। भले मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो कहता है कि मास्टर, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करा था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला? वो कहता है कि हमने सब कुछ पता करा, लेकिन हमें पता नहीं। वो कहता है कि हमारे पास ये सीखा हुआ है हेवनली ड्रैगन के साथ सब कुछ अन्यथा होगा तो वो थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर में। फिर वो कहता है कि तुमने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया, तो फिर हेवनली ड्रैगन पवेलियन है, उसके पास ऐसे 20 से ज़्यादा वॉरियर्स नहीं है। कोई भी वॉरियर्स नहीं तुम्हारे मैच के। अगर ऐसा है तो फिर हमें वो क्यों नहीं पता है? वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। मेरी स्वाड उसे हर्ट करने में फेल हो गई और ऐसा लगता है उसकी एनर्जी से वो बस टूट गई। मास्टर, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी बॉडी को स्टील की तरह स्ट्रांग बना दे? वो कहता है कि ये लगभग नामुमकिन है। वो कहता है कि नामुमकिन, इसका मतलब है यहाँ पर अभी भी चांसेस है। वो ऐसा कहकर उठने लगता है। वो एक इंसान कहता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही बहुत सारे मास्टर में से, कई जनरेशन में से एक ही इस लेवल पर पहुंच पाया इनविजिबिलिटी के। जब से शाओलिन के हेड प्रीस्ट ने ये 10 साल पहले ये करा था, उसके बाद कोई भी नहीं है। वो कहता है कि कोई है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि मैंने इसे पहले अंडर एस्टिमेट करा था, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ उसके साथ की फाइट के साथ, वो ऐसी वैसी स्ट्राइक नहीं थी। मैंने उसके अंदर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करा था। उसने उसके एक हाथ को काट देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मार्शल लड़का था कि तुमने उसे उसे ये करा था, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं हुआ तुम्हारी पावर से। वो कहता है कि उसकी बॉडी ऑलमोस्ट स्टील जैसी थी, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या? नो, ये इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वो लीडर कहता है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? वो कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि ये शाओलिन मास्टर है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। वो लीडर कहता है कि मैं भी क्यूरियस हूँ, पूरी में से ऐसा कौन होगा जो उसे इतने अच्छे से ट्रेन कर सकता है। तो वो मार्शल आर्ट कहता है कि सबसे पहले तुम रेस्ट करो और अपने आप को रिकवर करो, फिर हम उसे देखेंगे। फिर वो एक एक वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। फिर वो बाहर आ जाता है। फिर वो किसी को बुलाता है, ग्यूमियोंग को। वो बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इस मिशन के अंदर ज़रा फेल नहीं होना है। वो कहता है कि समझ गए। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम मार्शल ड्रैगन पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक इंसान ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें मार्शल ड्रैगन पवेलियन के लीडर द मार्शल ड्रैगन किम ताइवान के बारे में बताया जाता है। किम ताइवान ही है। उसे लगता है मैंने उसे पकड़ लिया है। ऐसा नहीं लगता कि वो उन्होंने आपको पर्टिकुलरली सस्पेक्ट करा है। किसी और को भी पता है कि मुझे और तुम्हें पता है। ये होता है मार्शल ड्रैगन का कैप्टन वकील भी। वो कहता है कि क्या यंग यंग को पता है? वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा है। ये इसलिए क्योंकि मैं अपने बच्चे की और अटेंशन देने में फेल हो गया। वो कहता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो कहता है कि फिर सैमर के बारे में क्या? अभी तक बाहर नहीं आए कि उसने एक साल से उस जगह को पकड़ के रखा है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बहुत ही ये ब्रिलियंट पर्सन नहीं है जैसे आपने लेडी यंग यंग को उसके पास भेजा है। वो कहता है कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो कल्टिवेट कर सकता है, वो एक क्वेश्चन है। इसके बाद भी थैंक यू आपका, जो आपने बस पहले एक साइड का मूल्य। वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को अच्छे से एक्ट कराना होगा। जी एक्ट ये इनफ है इसके प्लेट के अंदर, बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई आकर चुनिल आकर कहते कि ब्रदर कहाँ पर हो? और दूसरा इंसान वो कैप्टन ग्रीट करने लगता है वाइस हेड को। वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है सर से? हम क्या उससे ज़्यादा क्लोज नहीं है?
मार्शल ड्रैगन लीडर कहता है कि तुम मेरे डोर ब्रेक कर दोगे, तुम ऐसे ही करते हो हर बार। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है जो दूसरे को सुननी चाहिए। और मार्शल ड्रैगन लीडर कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम इसे बाद में क्यों नहीं बचा सकते, हम इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस कर रहे। सुनील का मन कहता है कि ब्रदर गॉक यहाँ पर आए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होगा। कहता है कि तुमने मेरे पास अप्रेंटिस है क्या? अप्रेंटिस? फिर वो चाहता है कि फाइनली मेरे पास एक अप्रेंटिस है। ब्रदर अप्रेंटिस, एक ब्रदर के पास ऐसा अप्रेंटिस है जो तुम्हें प्राउड ऑफ होगा उसके अंदर। वो किम ताय और कहता है कि कौन है वो, किस हाउस से, कितना बड़ा है, तुमने उसे यहाँ पर क्यों लाया, ऐसा वो सवाल करने लगता है। फिर वो मिल कहता है कि तुम उसे जल्दी देखोगे, वो बहुत ही स्मार्ट किड है। वो सभी 8 साल के वो स्कूल के अंदर ट्रेनिंग कर रहे। वो सिबलिंग है, वो बच्चे हैं एक वॉरियर के। वो कहता है कि वो सभी ट्रिपलेट है, एक 2 लड़के और एक लड़की। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे एक बार में तीन मिले। क्या टैलेंट इतना अच्छा है, पर तुम्हें तो एक साथ 3 मिले। मैं आपकी खुशी में शामिल होता, लेकिन मैं बहुत ही वरीड हूँ। और अगले सीन में देखते कि वो लोग बैठकर बात कर रहे होते। वो कहते क्या बात है, क्या ऐसा है आप उन लोगों को अपने ले लेना चाहते? कहता है कि मैंने सुना है कि नाडो हाउस के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते। ये यहाँ पर 7 बच्चे। और लीडर कहता जूनियर से कहता है कि टैलेंटेड घंटे के, वो बहुत ही विवेक है उनके फादर जैसे। मैं उन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। जैसा कि मैंने कहा वो ट्रिपलेट से और उनके फादर एक फर्स्ट रेट वॉरियर है। वे बहुत ही सुंदर है, क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, ऑनेस्ट है और अच्छे। वो लड़की बहुत ही मुंहफट है, लेकिन वो डम होने से तो अच्छी है। और हाँ, वो बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, के लेवल पर कोई भी नहीं है। और वो वेल ट्रेन है और उनकी बेसिस बहुत ही अच्छी है, वो इजीली अडेप्ट कर सकते कुछ भी। वो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो लड़की बहुत ही वो बहुत ही उन्हें देखने में मज़ा आएगा। जबकि वो ट्रिपलेट से किमता को मन में कहता है कि ऐसा लगता है इसे बहुत ही पसंद आए। उसने यहाँ तक कि मैरिज भी नहीं करी अप्रेंटिस के लिए। मैं यंग को इसके साथ ये करना चाहता था। फिर वो कहता है कि ब्रदर मुझे एक फेवर चाहिए। वो कहता है क्या? वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन पता करनी है उसके फादर के बारे में, जो यहाँ पर नहीं है अभी। तुमने कहा नहीं था कि ये एक फर्स्ट रेट वॉरियर है? वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो फर्स्ट रेट वॉरियर है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेंबर्स ने सीक्रेट करके रखी है, मुझे वो चाहिए। क्या फर्स्ट रेट वॉरियर? वो कहता है कि उसके रिकॉर्ड्स वाइस ड्रैगन पवेलियन के पास है, जबकि वो मेरा अप्रेंटिस के फादर है, तो फिर मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी होगी, मुझे ये डिनाई नहीं करना है। फिर जी एकड़ो, क्या ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है? इसने ये लॉकअप कर उसने एक छुपा कर रखी पवेलियन का सीक्रेट। मुझे नहीं लगता कि हम बैड टर्म्स के ऊपर है। फिर वो कहता है कि ब्रदर हाँ, वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि मैं पर्सनली इसके वॉरियर के बारे में पता करूँगा, जबकि तुमने उन लोगों को ये कर लिया है, तो फिर तुम उसे वाइस ड्रैगन पवेलियन के अंदर लेकर आओ। वो कहता है कि मैं उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाना चाहता हूँ। हम अपना गार्ड नीचे नहीं रख सकते जब तक वो हमारा कॉन्टेक्ट साइन नहीं कर दे। वो कहता है कि क्या वो इतने अच्छे? वो कहता है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, तो आप उन लोगों के साथ प्यार में पड़ जाएगी, तुम उन लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है अप्रेंटिस के लिए, स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं उनके फादर के बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैंने सीक्रेट पता करा है, मैंने कुछ चीज़ें पता चली मुझे कि वो बहुत ही लेज़ी है, उसके एम्बिशन ज़्यादा ये नहीं है, वो अल्कोहल को और मीट खाना पसंद करता है, और उसके अंदर इतना भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा फादर है जिसके पास मेरे अप्रेंटिस है। मैं उसे प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर लाने के लिए। फिर लीडर किम ताई खान कहते कि क्या तुम ये करना चाहते हो? ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता कि नहीं, वो इतना भी फुल नहीं है, वो नया गैंग जाएंगे। वो अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम करता है, वो 8 साल से गेट को पर गार्ड कर रहा है, मुझे लगता है वो ठीक रहेगा।
इसी वजह से मैं उसके बच्चे उसे उसके बच्चों को बेसिक सिखाई है। वो लीडर मन में कहता है कि नो कैंग जंग, क्या ये वही वॉरियर नहीं जो लास्ट टाइम सर्वाइव करा था? ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो फर्स्ट वॉरियर सच में? फिर वो जो आंकड़ों के बारे में पता कहता है कि ये वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है। और चुनिल जो मन में कहता है कि मैंने इसे इतना कुछ कहा, लेकिन ये इसे क्या लगता है मैं फूल हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस सेकंड रेड वॉरियर को किस करने लगता है नींद में ही। वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। फिर इतने में ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।